अनफॉर्चुनेटली हमने बुकिंग कर दी कैंसिल्ड, तो हम अब हायाबूसा का प्लान नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं शायद लोग इसको एक बेस्ट ऑफ रोडर व्हीकल बोलते हैं बजट में। इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है बहुत क्लासी, एक टेलीविजन लुक जो होता है ना वो दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट्स करने पड़ जाएंगे। आप ये देख रहे हो कितना स्पेस दिया है, टायर की और गाड़ी के बीच में भी इतना गैप है इस वजह से। तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? तो वेलकम बैक टू अ न्यू रिव्यू वीडियो। अब क्योंकि भाई फ्रेम ऐसा है, गाड़ी के साथ बैठा हुआ हूँ तो है तो रिव्यू वीडियो ये, तो ऑब्वियसली बहुत लोग बोलेंगे कोई ऐसा नया व्हीकल नहीं लेके आया हूँ मैं। इट्स आपको दिख ही रहा है फ्रेम में, ऑलमाइटी महिंद्रा थार, जो कि सबका फेवरेट कलर भी है ब्लैक। तो क्या स्पेशल है इस गाड़ी के बारे में वो अभी आगे की वीडियो में बताएंगे। आज मैं आप लोगों को इसका एक कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, जो मेरा रिव्यू है, जो एक डिटेल्ड रिव्यू है, क्या डिफरेंट है इसमें, क्यों मैंने स्पेशली इसी गाड़ी को चुना रिव्यू करने के लिए। मतलब थार बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके पास थार ओन करते हैं वो लोग, एंड क्या अलग है, तो अभी हम डिटेल में इस पर बात कर लेते हैं। 2 वेरिएंट्स में गाड़ी आती है, आप लोग सब जानते हो, डीजल पेट्रोल। अब ये कौन सा वेरिएंट है थोड़ा सा करते हैं इस पर खुल के बात। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से पहले स्टार्ट कर लेता हूं। हालांकि देखो, आप लोग रिव्यू के लिए जब आते हो ना, तो आप लोग बहुत ज़्यादा नंबर सुनने के लिए नहीं आते हो, आप लोग आते हो बेसिकली गाड़ी के बारे में जानने के लिए। तो बिल्कुल डिटेल में बात करूंगा, बहुत जल्दी इसका डिटेल वाला एक निपटा देता हूं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। ये गाड़ी आती है 1997 सीसी, जो कि लोग कहते हैं नॉर्मली 2000 सीसी का इंजन है, जो प्रोड्यूस करता है 150 हॉर्स पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि काफ़ी टॉर्की है। इसीलिए शायद लोग इसको एक बेस्ट ऑफ रोडर व्हीकल बोलते हैं बजट में। इंडियन बजट, देखो बजट सबका अलग अलग होता है, लेकिन हाँ एक कहूँगा कि अगर 20 लाख तक में आप एक बहुत ही ऑफ रोडर, एक एडवेंचरस गाड़ी देख रहे हो, तो भाई सबका दिमाग, मतलब चाहे कोई गांव साइड से है या कोई मेट्रो सिटी से भी है, सबका दिमाग जाएगा एक ही गाड़ी पे, दैट इज़ महिंद्रा थार। तो डिटेल स्पेसिफिकेशंस में बात करूँगा। देखो फीचर लोडेड है गाड़ी आज की डेट में। पहले एक थार आती थी, वो बहुत रॉ थी, उसको एक फार्म हाउस की गाड़ी के नाम से जानते थे हम लोग। बट जो ये गाड़ी है, फुल्ली लोडेड विद सेफ्टी फीचर्स, फुल्ली लोडेड विद एंटरटेनमेंट फीचर्स, जो एक बेसिक गाड़ियों में आजकल एक स्टैंडर्ड फीचर्स है, वो सब कुछ भरा हुआ है इस गाड़ी के। तो इस बीस्ट की चाबी कुछ इस तरीके से दिखती है, मैं आपको एक क्लोज लुक दे देता हूँ। सेंटर लॉकिंग के साथ आती है, ओल्ड लुक रखा है, थोड़ा ओल्ड फीचर रखा है, की वाला आप चाबी से घुमाते हो। देखो पुश स्टार्ट बटन बहुत गाड़ियों में आता है, लेकिन ठीक है, एक थोड़ा सा ना वो क्लासिक वाला लुक भी इम्पोर्टेंट है। तो और ये सेकंड की आती है साथ में, ये इनकी सेंट्रल लॉकिंग के साथ नहीं आती है। ठीक है, स्पेयर की यार बहुत कम यूज़ होती है। तो बैक टू द व्हीकल अगेन, कुछ इस तरीके से मॉन्स्टरस सा एक लुक है गाड़ी का फ्रंट साइड से। और फिर से एक बार दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ कि क्या स्पेशल है इस गाड़ी में, वो मैं अभी बताऊँगा। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ही अच्छा एक ऑनेस्ट वाला रिव्यू होने वाला है इस गाड़ी के बारे में। तो पहले एक बार इसका गो थ्रू कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि ये बाहर से कैसे दिखती है। तो आओ पास में आ जाओ, थोड़ा सा देख लेते हैं। भाई हैलोजन लैम्प के साथ आती है। अच्छा इतना बता दूं, ये जो वेरिएंट है ये आपका हार्ड टॉप एलेक्स टॉप वेरिएंट बेसिकली इसका है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। तो इसके बाद अगर लोग कहेंगे कि हाँ 20 के ऊपर भी गाड़ी है ये, जो इसके बाद वेरिएंट आता है वो डीजल वेरिएंट है। ये जो हमारा वेरिएंट है इसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं, पेट्रोल वेरिएंट है। और ये अपने में एक स्पेशल बात है, जिसकी वजह से मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। बिकॉज जब भी हम बात करते हैं ना महिंद्रा, टाटा, थार या बड़ी गाड़ियों की, तो हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है वो हमेशा जाएगा डीजल पर। बट मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने पेट्रोल वेरिएंट पे गया, उसका एक स्पेसिफिक हमारा डिस्कशन हुआ, उसका एक अपना एक व्यू था उस बात को लेकर। सो मैं सोचा क्यों ना इस बात पे मैं एक रिव्यू ही कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो बात करेंगे पेट्रोल की, थोड़ी सी देर में करते हैं, पहले इस गाड़ी को ओवरव्यू कर लेते हैं। तो हैलोजन लैम्प के साथ आता है, टॉप मॉडल है। टाटा ने थोड़ा सा, टाटा कह रहा हूँ सॉरी, महिंद्रा ने थोड़ा सा अभी तक वो एक रखा है, मतलब अभी भी आप देखोगे कि हैलोजन बल्ब है इसके अंदर। देन जो इंडिकेटर्स हैं वो भी इसके हैलोजन है, अभी भी थोड़ा सा वो ओल्ड एक क्लासिक लुक रखा हुआ है। बड़ा सा एक बम्पर देती है थार, यहाँ पे इसका नंबर प्लेट आ जाएगा अभी जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नया व्हीकल है अभी।
देन एक बहुत ही आपको लाइक इलोंगेटेड सा इसका बोनेट मिल जाता है, जो कि एक लुक अपने में देता है आपको एक बड़ा एसयूवी ऑफ रोडर व्हीकल का, क्योंकि यही पहचान होती है भाई। सेडान में तो और हैचबैक में तो हमें आगे का लाइक बोनेट दिखता ही नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा साइड व्यू पे आ जाते हैं। MRF के वॉन्डर टायर्स दिए हुए हैं इसमें, जो कि जो टायर का जो साइज है वो 18 इंचेस है, मतलब 18 इंचेस के अलॉय के साथ टायर है। और टोटल मतलब जो अभी भी ये महिंद्रा दे रही है, ये ऑफ रोडिंग टायर्स के साथ आ रही है गाड़ी, जो कि एसेंशियल है, देना भी चाहिए उन लोगों को। साइड लुक की बात करें तो 2 डोर है, सब लोग ऑब्वियसली इस बात को जानते हैं, मुझे स्पेशल अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा एक कहते हैं ना, वो एक अपने में जो एक क्लासिक में बोलते हैं लड़का गाड़ी, लौंडा गाड़ी, क्या बोला तूने? तो भाई ये वही कहलाती है, ठीक है ना। 2 डोर के साथ में मतलब वी डो नॉट कंसिडर इट एज अ फैमिली व्हीकल, बिकॉज नहीं, ये थोड़ा सा ऑफ रोडिंग एडवेंचरस लोगों के लिए है, मोस्टली यूथ के लिए है, ठीक है। तो साइड लुक इस तरीके से है। इसके जो साइड मिरर्स हैं वो भी थोड़ा सा एक क्लासिक लुक पे है, कोई साथ में लाइट वगैरह यहाँ पे नहीं दी जाती, बस थार की बैजिंग दी जाती है। यहाँ पे एक थार की बैजिंग आ जाती है। तो भाई महिंद्रा अपने बेसिकली प्रमोशन पे अच्छा काम कर रहा है गाड़ी में, नाम की कमी रहनी चाहिए। एक बहुत अच्छा सा फुटरेस्ट है यहाँ पे, बड़ा ऊंचा, मतलब एक अच्छा, जो मेरी हाइट है क्लोज टू 6 है, बट एक 6 से ऊपर वाले बंदे को भी थोड़ा सा इसका सहारा लेकर ही चढ़ना है। थोड़ा सा इतना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, बिकॉज 232 mm का ग्राउंड क्लियरेंस लेके ये गाड़ी चल रही है। तो आ जाओ थोड़ा सा बैक साइड से भी गाड़ी देख लेते हैं कैसी है। आप ये देख रहे हो कितना स्पेस दिया है, टायर की और गाड़ी के बीच में भी इतना गैप है। इस वजह से इसको मेनली ऑफ रोडिंग व्हीकल बोलते हैं, बिकॉज जब ये जंप करती है ना गड्ढों में, या आप जब भी जहाँ पे भी ऑफ रोडिंग कर रहे हो, तो गाड़ी को कोई ऐसा नुकसान नहीं होता, मतलब एडवेंचर के लिए ही है। तो आइए बैक प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ गाड़ी की, कि बहुत ही पहलवान सा टायर पीछे लगा कर दे ही रही है गाड़ी, जो कि एक अच्छा सा उसको लुक भी दे रही है। एंड दिस इज द बैक प्रोफाइल। तो एज सच पीछे जो लाइटिंग दी हुई है, स्टिल लाइक महिंद्रा ने अभी भी इसको हेलोजन में रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल रिव्यू है कि जब गाड़ी आप 20 लाख लेते हो कस्टमर से, तो यार एलईडी लाइटिंग के साथ अब कर देनी चाहिए, बिकॉज ये तो स्टैंडर्ड हो चुका है गाड़ियों में। अच्छा, क्योंकि हम लाइट्स की बात कर रहे थे तो मैं आपको बता देता हूँ, जो इसकी ब्रेक लाइट्स हैं ये इन्होंने एलईडी करी है, लेकिन जो पार्किंग लाइट्स है, टर्न इंडिकेटर्स हैं, वो अभी भी हेलोजन है। तो वही एक थार को ना थोड़ा सा क्लासिक लुक देता भी है, ठीक है, वो अपना एक पर्सपेक्टिव है। बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिक की बैजिंग दी हुई है, बिकॉज ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, मैनुअल वेरिएंट होता है तो उसमें यहाँ बैजिंग नहीं मिलती। और अभी भी ये ओल्ड एक चाबी वाला जो क्लासिक लुक होता है, डिग्गी को खोलने वाला, एक वही लुक है यहाँ पे। डिग्गी को ओपन करके भी एक बार देख लेते हैं यहाँ से कि कितनी इसकी ओके। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज आप ऑफ रोडिंग व्हीकल लेके आ रहे हो। तो ऑब्वियसली मैंने अभी बताया था एक पॉइंट की फैमिली व्हीकल नहीं है, तो जो बूट स्पेस है वो थोड़ा सा लिमिटेड है यहाँ पे। ऑब्वियसली इसको आप बढ़ा सकते हो, अगर आप जो सीट्स हैं वो स्प्लिट दी जाती हैं, गिरा सकते हो, वो मैं अंदर जाके डिस्कस कर लूंगा आपसे। यहाँ थोड़ा सा बुके एंड सामान रखा हुआ है अभी। तो ये इसका बूट स्पेस है, इतना ही मिलता है आप लोगों को। एक यूनिक सी चीज़ बताता हूँ आपको थार के बारे में, जो कि इस वाला प्रोफाइल में आपको दिखेगी। जब हम इसके लेफ्ट प्रोफाइल की तरफ आएंगे ना, जो कि बेसिकली आपका लाइक फ्यूल कैप हो गया, वो आज भी ना वो बिल्कुल ओल्ड स्कूल वाला स्टैंडर्ड है कि आप उतर के आओगे, चाबी से इसको ऐसे करके खोलोगे, राइट, तब आप पढ़वा सकते हो। और ये बजर ऑन हो गया गाड़ी के, तो गाड़ी लॉक थी। तो मतलब ठीक है भाई, फील है, मतलब मैं तो ये कहूँगा फील है, बट ये थोड़ा सा हैसल भी है। आपको उतर के आना है गाड़ी के और उसके बाद खोलना है। तो जिस मेरे भाई को पसंद है ना पसंद है कमेंट करके बता देना भाई, गालियाँ भी दे सकते हो, थार को दोगे, मुझे तो दोगे नहीं। वेल तो अगर इस साइड भी आ जाते हैं तो थोड़ा सा इधर अलग बैजिंग है, उधर थार का बैजिंग था, इधर इन्होंने एम स्टैलियन, जो बेसिकली इसका इंजन टाइप है, और 150 लिखा हुआ है बिकॉज 150 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, और TGDI बिकॉज ये टर्बो पावर्ड इंजन है। तो इन्होंने अपना पूरा बैजिंग पे काम किया हुआ है इधर से। गाड़ी जितनी मैंने आपको भी चारों प्रोफाइल इसके दिखाए हैं वो ऑलमोस्ट स्टॉक है। इसमें बस एक चीज एक्स्ट्रा लगी हुई है, दैट इज द रेन वाइजर्स। ये थोड़ा सा एक एसेंशियल पार्ट भी है भाई, तो ये अलग से लगा हुआ है। बाकी जितनी आपने अभी तक इसका पूरा लुक देखा है कंप्लीट स्टॉक है, इसमें कुछ काम नहीं कराया। इसमें ऑब्वियसली कराएंगे जो इसके ओनर हैं, बट उसका रिव्यू मैं बाद में करूंगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। तो अब क्योंकि इतना अच्छा रिव्यू बाहर से आपको दे दिया मैंने, इसका ओवरव्यू कैसा है, थोड़ा सा अंदर से बात करते हैं, बिकॉज ऐसा मुझे सबसे ज़्यादा गाड़ियों का जो रिव्यू करने में मज़ा आता है वो अंदर से आता है करने में। तो लेट्स गो इनसाइड। तो अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और देखते हैं ये गाड़ी अंदर से कैसी है। तो भाई कुछ इस तरीके से एक
मतलब कहते हैं ना क्लासी सा लुक है गाड़ी का अंदर से। और अगर यहाँ पे अपहोल्स्ट्री की बात कर लें तो लेदर और फैब्रिक का मिक्स है ये, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ सेंटर में इन्होंने जो यूज़ की है वो फैब्रिक यूज़ की है और बीच बीच में लेदर भी यूज़ कर रखा है। एंड अगर गेट क्वालिटी की बात करें तो ये यहाँ पे प्लास्टिक है एज सच, एंड थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट टच यूज़ किया हुआ है, लेकिन देन अगेन नीचे प्लास्टिक है। इधर बॉटल होल्डर दिया हुआ है जो कि लाइक एक बॉटल को ऑक्यूपाई कर लेगा। ये मुझे थोड़ा सा यूनिक कंसेप्ट लगा, पता नहीं क्या पट्टा सा डाला है महिंद्रा ने यहाँ पे, ठीक है। ये का बवासीर बना दिए हो। ये एस सीरीज का पार्ट है, शेड्स लगाए हुए हैं भाई ने। बाकी जो इसका मिरर्स के जो अप एंड डाउन के बटन्स होते हैं वो यहाँ नहीं मिलते, एब्सेंट रहते हैं। जो थार में मिलते हैं वो सेंटर में दिए जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि अभी चलेंगे डिटेल में अंदर, मैं आपको सारे बटन्स दिखाऊंगा। तो ये ओवरव्यू था। यहाँ पे थार की बैजिंग भी दी हुई है अंदर। तो दिस वॉज द ओवरव्यू ऑफ द गेट। और जो इसकी थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी मैंने आपको दिखाई, प्लास्टिक यूसेज और सॉफ्ट यूसेज वाला। और जो ड्राइवर सीट है वो बेसिकली कंप्लीट मैनुअल एडजस्टेबल है, बट हाँ मल्टी वे एडजस्टेबल है। हाइट, बैक एंड फ्रंट आप टोटली एडजस्ट कर सकते हो। तो चलो अब इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और डिटेल में देखते हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं थार के अंदर, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज भी ये थोड़ा सा क्लासिक स्टाइल यूज़ किया गया महिंद्रा के थ्रू। तो इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आता है, इसमें आपको एक की ही यहाँ पे लगानी पड़ती है। तो इस तरीके का आपको इसका बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। बीच में आपका गियर इंडिकेशन आ गया, देन इधर आपका ये आरपीएम मीटर आ गया, इधर ये स्पीडोमीटर आ गया। यहाँ पे इसका जो डिस्प्ले है ये बेसिकली फुल एलईडी डिस्प्ले है। तो यहाँ पे इसके सारे जो भी आपका लाइक डिटेल्स होते हैं इस गाड़ी के, जो भी आपका मोड है, म्यूज़िक है, इस तरीके से सारे आपको मोड्स यहीं पे मिल जाएंगे देखने को। लाइट्स का जो भी स्टेटस है तो ठीक है, मतलब क्यूट सा डिस्प्ले दे रखा है, बहुत बड़ा नहीं है बहुत छोटा नहीं है। देन अब आपको थोड़ा सा वाइड एंगल में मैं आपको पूरा फ्रंट डैशबोर्ड दिखाता हूँ। तो भाई इस तरीके का पूरा एक कंप्लीट अंदर से व्यू है गाड़ी का, अब आप देख सकते हो। तो डिटेल में शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा राइट से लेफ्ट की तरफ को बढ़ेंगे। तो भाई ये है इसका स्टीयरिंग व्हील, और स्टीयरिंग व्हील में मतलब आप भी हंसोगे कि मैं स्टीयरिंग व्हील समझा रहा हूँ, स्टीयरिंग व्हील नहीं बता रहा। बेसिकली मेरा मोटिव है कि इस डिज़ाइन का स्टीयरिंग व्हील है जो महिंद्रा दे रही है, नया वाला महिंद्रा का डिज़ाइन है यहाँ पे। देन इधर आपके जो बटन्स हैं वो क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं, क्रूज कंट्रोल आता है गाड़ी में। जो इस तरीके के सारे फीचर्स हैं वो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डाल दूंगा, बिकॉज हिल होल्ड कंट्रोल से लेकर ट्रैक्शन कंट्रोल, एबीएस, क्रूज कंट्रोल, ये एक स्टैंडर्ड फीचर्स है जो आज अच्छी गाड़ियों में सब में ही आ रहे हैं। तो मैंने स्पेसिफिकली वीडियो को लंबा नहीं करा आप लोगों को बताने के लिए, सारे फीचर्स इक्विप्ड है इस गाड़ी में। एज सच कोई फीचर ऐसा नहीं है जो गाड़ी लैक करती हो। इधर आपके म्यूजिक कंट्रोल्स के बटन्स आ जाते हैं। देन एक जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, बहुत क्लासी एक टेलीविजन लुक जो होता है ना, वो दिया गया है सामने। यहीं सारे आपके कंट्रोल्स हैं, यहीं आपका स्क्रीन है। अगर यहाँ बात करें जो टच इसका क्वालिटी है वो मुझे तो बहुत ही कूल लगा। मतलब मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रही है, कोई लैग नहीं दिख रहा है इसके अंदर। बेसिकली टाटा के व्हीकल्स में पहले बहुत लैग आता था, जो मेरे पास सेल्फ हैरियर थी उसमें काफ़ी लैग था, लेकिन इसका मुझे क्वालिटी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे दो बड़े बड़े से एसी वेंट्स हैं जो कि मतलब लिटरली थोड़ा सा लग्जरी लुक दे रहे हैं। यहाँ कार्बन फाइबर फिनिश दी हुई है। देन अगेन यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट टच आ गया, सॉफ्ट टच में यहाँ पे एसी कंट्रोल्स हो गए, और थोड़े से ये जो अलग स्टाइल है बटन देने का, जो स्विच स्टाइल होता है थोड़ा सा, वो बटन दिए हुए हैं। ये आपका हिल होल्ड का हो गया, ट्रैक्शन का हो गया, पार्किंग का हो गया, सीट बेल्ट वार्निंग हो गई, ये है। और बेसिकली जो विंडोज के बटन है वो यहाँ दिए हुए हैं। ये आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ गया, क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो ऑटोमेटिक वर्जन है। तो इसमें जो ये जो गियर लेवर है टोटल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। देन इधर जो सेकंड आप लेवर देख पा रहे हो भाई, ये बहुत कूल चीज़ है, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ये इस गाड़ी को 4x4 और 2x2 चलाने के अंदर में थोड़ा सा सेट करता है। इसमें 4 मोड्स हैं, 2H, 4H एंड देन 4L। 2H बेसिकली इसको रियर व्हील ड्राइव बना देता है। व्हेन वी कम टू 4H तो ये 4x4 बन जाती है, अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाती है गाड़ी। N बेसिकली बिलोंग्स टू अ न्यूट्रल फेज। एंड 4L है जब ये गाड़ी कहीं स्टक हो जाती है ऑफ रोडिंग में, तो ये फुल टॉर्क के साथ में जर्क देती है ताकि आप उस बेसिकली कंडीशन से निकल पाओ। तो दीज आर द मोड्स। जनरली आप रोड पे चलते हो तो 2H पे ही लगा के चलते हो। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे USB, ऑक्स और बेसिकली एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है, जो कि बहुत एक ज़रूरी होता है यार आज की डेट में। ये सब चीज़ें इतनी तो होनी ही चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ऑक्स पोर्ट दिया हुआ है, वरना ऑक्स पोर्ट तो गाड़ियों सब खत्म ही होता चला जा रहा है। एंड देन यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिया हुआ है आपका फ़ोन ऑन रखने के लिए। एंड
देन व्हील कमिंग टू लाइक हैंड ब्रेक स्टाइल, थोड़ा सा वो ओल्ड स्कूल ही स्टाइल है हैंड ब्रेक का, मतलब इन्होंने अभी भी वही रखा है जो एक लीवर होता है अपना खींचते हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं एज स्टैंडर्ड। आर्म रेस्ट ऑप्शनल एसडी में आता है, आप चाहो तो लगवा सकते हो, बिकॉज मैंने और थार में देखा है भी, ये बिल्कुल न्यू है, स्टॉक है, तो भाई इसमें नहीं है। देन कमिंग बैक टू द डैशबोर्ड स्टाइल, एक वही है ना रॉ, एक जो मसल लुक होता है आपका पकड़ने का, पूरा वही स्टाइल है। यहाँ फिर से एक आपकी महिंद्रा लिमिटेड की बैजिंग दी हुई है भाई, ये बहुत ही सॉलिड है, बहुत अच्छी जगह दे दी इन्होंने, सीरियल नंबर एंड ऑल इस गाड़ी का। देन वी आर कमिंग टू दी ग्लव बॉक्स, यहाँ आपको थोड़ा सा भाई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज यही है जो है, जनता माफ नहीं करेगी। अब मैं इसको मतलब बहुत अपनी लैंग्वेज बोलूं तो यही बोल सकता हूँ, नॉर्मल गाड़ियों की तरह बड़ा एक ग्लव बॉक्स नहीं है। तो ये भाई फ्रंट का था। अगर बात करूं सीट की तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रही है, ऐसा मुझे कोई समस्या नहीं लगी इस गाड़ी को चलाने में। ऑफ रोडर व्हीकल है तो आप इसमें थोड़ा सा जो लाइक मोशन है इसका, जो थोड़ा सा एक आपको रोड पे वेवी सा लाइक फील होता है तो वो तो होगा, बिकॉज हाई एंड एसयूवी है, थोड़ा सा हाइट है इस गाड़ी की, तो ये तो आपको फील आने ही वाला है। ऊपर की बात कर लें तो हार्ड टॉप है, मैंने आपको बताया तो ये पूरा हार्ड है, इसमें ऐसा कुछ यहाँ पे कोई सनरूफ वगैरह नहीं दिया हुआ है। अगेन दीज आर द सनशेड्स दिए होते हैं, यहाँ पे इसमें मिरर दिया है, फिर भी लाइट नहीं मिलेगी, तो यहाँ भाई थोड़ा सा जो लेडीज लोग हैं, बहनें मेरी, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। देन जो इसका रियर व्यू मिरर है वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, वो मैनुअल है अभी भी टोटल यहाँ पे। एंड इसमें जो इल्यूमिनेशन है वो भी आपका बेसिकली ये पुराने वाला स्टाइल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक बटन वाला हिसाब किताब आता है ऑटोमेटिक वो नहीं है अभी, तो फिर से आपको वही क्लासिक लुक मिल जाएगा अपना। तो चलो अब चलते हैं बैक सीट पे और थोड़ा सा बैक सीट की डिस्कशन कर लेते हैं, गाड़ी का कंफर्ट लेवल पीछे वालों के लिए कैसा है। आगे वालों के लिए थार मस्त है ही, वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, बट लेट्स टॉक अबाउट रियर पैसेंजर सीट्स। तो चलते हैं पीछे की तरफ। तो भाई अब 2 ही डोर गाड़ी है, पीछे जाने का थोड़ा तरीका ना मतलब है, मतलब मैं कष्ट भरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सिस्टम है भाई, सिस्टम है। आ जाओ दिखाता हूँ कैसे जाते हैं। तो इसमें जो फ्रंट सीट होती है, यहाँ एक इसमें स्विच दिया होता है, इसको आप दबाओगे ये आगे आ जाएगी इस तरीके से, और फिर आप इसमें अंदर एंट्री करते हो कुछ ऐसे करके। ओए होए होए। और बाद में भाई आप इस सीट को ना बंद करके प्रॉपर एक जेल में बंद हो जाते हो, बिकॉज पीछे वालों के लिए गेट नहीं है। तो जो हल्के दिल वाले हैं जिनको उल्टी होती है तो वो कृपया थार में ना बैठें। तो भाई ये है पीछे बैठा हूं मैं, और यहाँ से ऐसा लुक आ रहा है गाड़ी का, दोनों गेट्स खुले हुए हैं और आप देख पा रहे हो कि भाई मेरे साइड में लाइक जैसे ये पूरा बंद है, कोई विंडो नहीं है इधर, कोई ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। एंड ऊपर छत की बात करें तो ये स्पीकर्स दिए हुए हैं यहाँ पे इन्होंने, 2 ट्विटर्स हैं, स्पीकर्स हैं। तो अब इधर की बात करते हैं तो वही सेम साइड, मैंने बोला ना कि सब कुछ फिक्स्ड है, बस ये आपको ग्रैब हैंडल भी नहीं कहूँगा, मतलब ठीक है पट्टे दे रखे हैं हैंडल इनको करने के, और ये पीछे सीट बेल्ट आ गई हैं आपकी पीछे वाले बंदों के लिए। तो भाई अब अगर मैं बात करूँ पीछे की, तो देखो मैं बैठा हूँ सेंटर में, और मेरे बैठने के बाद, अब मैं कोई इतना बड़ा बॉडी बिल्डर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा मेरा 90+ kg का बंदा हूँ, तो मेरे बैठने के बाद अगर मैं इधर एक साइड बैठ जाता हूँ तो बस एक बंदा और आ सकता है कंफर्ट जोन में। हाँ वो बात अलग है, ठूस ठूस के आप 5 भी भर लो, लेकिन मैं नहीं मानता कि 4 से 5 बंदों से ज़्यादा ये गाड़ी अकोमोडेट कर सकती है। और अगर कंफर्ट किसी टूर पे जा रहे हो तो मैक्सिमम 4, और जो पीछे वाले हैं तो भाई थोड़ा सा दिल पक्का करके बैठना है आपको, आपके लिए विंडोज़ वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है पीछे बैठे हैं। पीछे की बात हो रही है गाड़ी की, तो क्यों ना बात कर ली जाए थोड़ा सा लेग रूम की और थोड़ा सा थाई स्पेस की। तो भाई मैं पीछे बैठा हूँ और ये सीट जो है वो मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट 5'10" है, तो मैं कहूँगा कि जो लेग रूम है वो थोड़ा सा मतलब स्टिफ है, लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं है, बट हाँ बहुत ज़्यादा लेग रूम नहीं मिलेगा आपको। और थाई सपोर्ट की बात करें तो देखो सीट्स थार की बहुत कंफर्टेबल है, मैं खुद कहूँगा बहुत अच्छा एक क्वालिटी यूज़ की गई है, लेकिन थोड़ा स्पेस से कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। और अगर इधर साइड की बात करें, जो टायर का बल्ज इधर आया हुआ है, तो जो टायर का बल्ज है ठीक है, थोड़ा सा आप आर्म सपोर्ट की तरह काम कर लो इसको लेकर, लेकिन थोड़ा मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो जर्किंग है और थोड़ा सा अनकंफर्टेबलनेस रहेगी, तो पीछे वालों थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बाकी आगे से तो भाई गाड़ी बिल्कुल कूडोस। तो चलिए बाहर चल के बात करते हैं। तो भाई ये सब तो था थार के बारे में, अंदर बाहर फीचर्स, उसके स्पेसिफिकेशन मैंने सब बता दिए। अब मेरा अपना पर्सनल रिव्यू थार को लेकर चलो मैं थोड़ा सा बोल ही देता हूँ। मुझे गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, बट आप थार पर आप थार परचेज करने जा रहे हो
तो इट शुड नॉट बी ओनली कार इन योर गैराज। मतलब थार इज समथिंग कि आपकी एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है, आपका एक लोकल मस्ती व्हीकल है, आप उससे टूर कर सकते हो। बट मैं मानता हूँ कि इफ़ आप अपनी फैमिली कार समझ के थार को ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स करने पड़ जाएंगे। तो वेरी गुड, मेरे हिसाब से एक्सीलेंट। महिंद्रा ने एक बजट में आपको वो चीज़ दे दी कि हम भी, जो लोग बेसिकली रूबिकन और डिफेंडर लेके ऑफ रोडिंग करते हैं, तो हम लोग भी वो मज़े ले सकते हैं। लेकिन साथ में आपके पास एक फैमिली कार भी होनी चाहिए, बिकॉज ये कार हर जगह पे एडजस्ट नहीं कर सकती आपको, लेकिन हाँ बहुत फन करवा सकती है। तो ये तो था मेरा रिव्यू। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं थंबनेल में दिए हुए कैप्शन की, और जो भी आपने पढ़ा वहाँ पे कि एक सैड न्यूज़ भी है। तो भाई जो मेरे लास्ट व्लॉग्स देखते हैं रेगुलरली, उनको पता होगा कि हमने एक आपसे न्यूज़ शेयर की थी कि मैंने Z900 बेसिकली अपना ड्रैगन सेल कर दिया था, क्योंकि नई बाइक लेने का मूड था। और कहीं ना कहीं वो एक होता है ना कि मैं हर चीज़ आपसे शेयर नहीं कर पाया उस टाइम पे। कुछ कंडीशन ऐसी थी, मुझे वो बाइक पसंद आई नहीं आई वो तो चलो बात की चीज़ है, बट एनी ऑफ द वे वो सेल हो गई। और हमने हायाबुसा बुकिंग की भी न्यूज़ आपको दी थी, बट पता नहीं क्या कंडीशंस हुई हैं सुजुकी में, बट कि अभी मेरे पास रिसेंटली एक अपडेट आया बिफोर दिस रिव्यू शूट, जब मैं इसको शूट कर रहा था उससे एक दिन पहले, कि भाई जो आपका बुकिंग हुआ है उसके हिसाब से जो आपको डिलीवरी मिलनी है वो मिलनी है अराउंड आफ्टर सितंबर अक्टूबर ऑफ 2024। तो भाई ये तो नहीं हो पाएगा। अब आप लोगों के लिए अगर मान लो मैं बाइक अक्टूबर में लूँगा तो कब शूट करेंगे, कब व्लॉग्स बनाएंगे, कब टूर्स करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली हमने बुकिंग कर दी कैंसिल्ड। तो हम अब हायाबुसा का प्लान नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंस में भी प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज देखो सुपर बाइक्स वगैरह ली जाती हैं तो कहीं ना कहीं बैंक के सपोर्ट्स बहुत नीडेड होते हैं। भाई आप लोग भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बैंक के पास जाओ, आजकल बैंक्स बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे केस में डिलीवरी इशू आ रहा है तो हम उसको नहीं ले रहे हैं अभी तक का। तो ये अपडेट है। अब हम क्या लेंगे, देखो दिमाग बहुत बाइक्स पे जा रहा है। रॉयल एनफील्ड की 650 सेक्शन पर भी जा रहा है, यूज सुपर बाइक सेक्शन पे भी जा रहा है। कहीं ना कहीं मूसा का मन था तो मैं यूज़ वाले में भी देख रहा था। मतलब बाइक्स 6 लाख 7 लाख 8 लाख तक की बाइक भी शायद मिल रही हैं, लेकिन उनमें फाइनेंस की दिक्कत आ रही है। तो अभी के लिए कोई अपडेट नहीं है। बस सैड न्यूज़ इज़ कि हमारी जो मूसा की बुकिंग थी वो तो फिलहाल अभी के लिए प्रोग्राम कैंसिल्ड है। तो भाई कमेंट करके बता देना कैसा लग रहा है, कोई सजेशन दे देना अच्छी बाइक का मुझे, जिस पे हम लोग अच्छे से टूर कर पाएँ, आप लोगों के लिए मैं व्लॉग्स कर पाऊँ। थोड़ा सा कहते हैं ना, एरिया आपको पता मुझे कवर अप करने थे जो अभी तक माहौल बन ही नहीं पाया है। जो भी नई बाइक से हम मॉल बनाना शुरू करते हैं, इधर वहाँ पे कंफर्टेबल वाला प्रॉब्लम आ जाता है थोड़ा सा, या फिर लगेज कैरिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। Z900 का भी थोड़ा सा ये इशू था कि मैं उस पर लगेज कैरी बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। तो वो बाइक बहुत अच्छी थी और कहीं ना कहीं एक अपने ही बहुत करीबी दोस्त को पसंद आ गई, तो उन्होंने वो चीज़ बाय कर ली। चलो वो तो ठीक है, अपने ही घर में है। बट अब भाई मैं तो कंफ्यूज हूँ। तो आप ही लोग कोई सजेशन दे दो, कमेंट करो, बताओ किस पे जाएं। अभी एक आध मूड बनाया, एक आध प्लान बनाया है, मे बी पॉसिबल जो अगले व्लॉग्स आएंगे उसमें थोड़ा सा क्लियर आउट करेंगे क्या हम लोग नेक्स्ट बाइक का मूड बना रहे हैं। तो ये है भाई आप लोगों के लिए जो थंबनेल था सैड न्यूज़। और अब प्लीज़ कमेंट करके बता देना थार लवर्स कौन कौन है, थोड़ा थार लवर वाला एक प्रेम दिखा देना कमेंट्स में, ठीक है। लाइक कर देना इस वीडियो को। जेन्युइन बिल्कुल एक ऑनेस्ट आपको रिव्यू दिया है, बहुत प्रोफेशनल वाला। वो जो लोग देते हैं कि आप लोगों को टेक्निकल बोलते चले जाते हैं, मैंने वो सब नहीं किया। जो एक देसी रिव्यू होता है, गाड़ी भाई ऐसी है, अब आप देख लो आपको लेनी है नहीं लेनी है। 2-3 कलर ऑप्शन आते हैं। ये नेपोली ब्लैक कलर बोला जाता है, बेसिकली काली गाड़ी है, ठीक है। 1-2 कलर्स और भी आते हैं इसके, अपडेट होता रहता है। पहले ग्रीन भी आता था, वो अब नहीं आ रहा है। तो मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा भाई। जो खरीदने चाह रहे हैं, मतलब एडवांस में आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप एजेंसी जाओ और बुक कर लो, गाड़ी बहुत बढ़िया दमदार है, मुझे बड़ा मज़ा आया। पेट्रोल और डीजल का जो एक कन्फ्यूज़न है, जिस पे बारे में स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने कहा था एंड में आऊँगा मैं उस पर। इस गाड़ी में पेट्रोल वेरिएंट की जो पावर है वो ज़्यादा है। पेट्रोल वेरिएंट 150 bhp निकाल रहा है, वेरेज जो डीजल वेरिएंट है वो 130 ही निकाल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पावर लवर है, जो थोड़ा सा इंजन की स्पेसिफिकेशन पे फोकस करते हैं, वो लोग पेट्रोल पर जाते हैं। जो लोग एक थोड़ा सा देसी लाइफस्टाइल पे रहते हैं कि डीजल गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी है तो डीजल ही अच्छी होती है भाई, ठीक है, माइंडसेट है अपना अपना, तो वो लोग डीजल पर जाते हैं। अब आप ही कमेंट करके बता दो भाई आपको कौन सी पसंद है। ये फिलहाल पेट्रोल वेरिएंट खड़ा है, टॉप मॉडल है, इसके सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए। कहीं ना कहीं महिंद्रा देसी लुक को और आज का जो मॉडर्न स्टाइल है उसको मिक्स करके इस गाड़ी को रनअप कर रहा है। तो
kudos to this car. This was my review. Do like, share and comment. Sayonara.